Hi friends, today we are study about the MCQs of मोनेरा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मोनेरा क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी हम टॉपिक करते हैं, चैप्टर करते हैं, उसके बाद हमें उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, हमारे अंदर ये एबिलिटी आती है कि हम क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करें और एक्यूरेटली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, एमसीक्यूज ऑन मोनेरा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम, जैसा कि हमने जो सिस्टम्स पढ़े थे, ठीक है, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कौन सा सिस्टम किसने प्रपोज किया था। तो जो फाइव किंगडम सिस्टम था, ठीक है, फोर किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने प्रपोज किया था, टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस ने, थ्री किंगडम हैक्कल ने, फाइव किंगडम वो प्रपोज किया था विट्टाकर ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया था, आर एच विट्टाकर ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विट्टाकर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया नेम कॉइंड बाय। ठीक है, बैक्टीरिया नेम कॉइंड बाय, यानी कि बैक्टीरिया जो नेम है किसने दिया था। देखिए, बैक्टीरिया की डिस्कवरी तो करी थी ल्यूवेनहॉक ने, किसमें करी थी, रेनी वाटर और टीथ स्कम में, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, एनिमल क्यूब। ठीक है, लेकिन बाद में जो बैक्टीरिया है इसको नाम दिया था एफ जे कोहन और एहरन बर्ग। किसने दिया था, एफ जे कोहन और एहरन बर्ग ने इसका नाम दिया था। आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड्स, अब आर्की बैक्टीरिया है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन है मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया में थ्री ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, ठीक है, जो कैसे एरिया में होते हैं, ठीक है, हाईली उसमें मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि हाई टेम्परेचर वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ब्लैंक प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यू बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि हमें ये फोर ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मिजोसोम्स और ईआर, इनमें से बताना है कि यू बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था जो साइटोप्लाज्म ऑफ यू बैक्टीरिया है उसके अंदर देखो जो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये तीनों इसमें प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा लाइसोसोम भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले उन ऑप्शन को कट कर दीजिए जो हमें पता है कि ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्या है तरीका कि सबसे पहले उन ऑप्शंस को आप कट कर दीजिए जो हमें लगता है कि ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसमें से आप उसको टिक कर दीजिए। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑप्शन नहीं है, गोल्जी बॉडी, ईआर ये इसके ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन, मिजोजोम। ठीक है, और मिजोजोम हमने पढ़ाया था, डिस्कवरी किसने की थी, एफ जेम्स ने। क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका वर्क होता है, फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, आर्की बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। ठीक है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, ऐसा आर्की बैक्टीरिया जो हाईली मतलब एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो देखिए हेलो, हेलो रिलेटेड टू साल्ट, ठीक है, मिथेनोजेंस ये तो कैसे होते हैं, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स ये प्रेजेंट होते हैं हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ठीक है, चलिए सिक्स्थ ऑप्शन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड।
ठीक है, इनफोल्डिंग यानी कि मुड़ा हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर इनफोल्ड हो जाती है? बैक्टीरिया में, ठीक है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां पर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है उसे क्या कहते हैं? एपिसोम, प्लाज्मिड, पिली या मिजोजोम। देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को कट कर देते हैं। पिली, पिली क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। प्लाज्मिड ये क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सोम्स इसका ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड नहीं होगा, पिली नहीं होगा, और एपिसोम हमने इसमें पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? मीजोजोम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकार्योट्स, यानी कि प्रोकार्योट्स में सबसे कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का कौन सा होता है? देखिए हमने जो मोनेरा है प्रोकार्योट्स है, इसमें 2 हमने रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, है ना, उसमें जो हमने 2 मेथड पढ़े थे, ठीक है, उसमें से एक मेथड था हमारा बाइनरी फिशन, और हमने उसमें पढ़ा था कि बाइनरी फिशन जो कॉमन मेथड है वो है इसका रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाइनरी फिशन। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसमें क्या बोलते हैं, ये आता है ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये आता है उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था बाइनरी फिशन, इसका मोस्ट कॉमन है मेथड है रिप्रोडक्शन का। विच ग्रुप शोज दैट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा और फंगी, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया किसका सोल मेंबर है? मोनेरा का, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी किसमें प्रेजेंट होती है? मोनेरा के अंदर, ठीक है। और हमें क्या बोलते हैं, हमें पता है कि जो डाइवर्सिटी है इसके अंदर मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। 9th, नॉस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, दे आर कॉल्ड, ठीक है। नॉस्टॉक, हमने 2 बैक्टीरिया पढ़े थे, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल by fixation of atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds such as जैसे अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रेट्स, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी थी उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बात करते हैं? हार्मोसिस्ट, हार्मोगोनिया, हेटेरोसिस्ट और एकिनाइट्स। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा वाला पढ़ा था हमने? हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये वाली जो सेल है, स्पेशलाइज सेल है, ये क्या करती हैं कि जो नॉस्टॉक एनाबिना है उनमें नाइट्रोजन फिक्स करने की एक्टिविटी को प्रमोट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी बैक्टीरिया परफॉर्म नहीं करता। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये हमें पता ही है, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था, फर्मेंटेशन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोमाइसीलियम, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे एनामिना, नॉस्टॉक, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेकिंग कर्ड, फर्मेंटेज बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन परफॉर्म किया जाता है, यानी ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक होगा? डी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्यूडोमाइसीलियम, ये एक्टिविटी बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म नहीं की जाती, ठीक है। 11th क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया है, मोनेरा में 2 ग्रुप्स होते हैं,
आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया से किस में डिफर होता है? ऑप्शन है हमारे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, यू बैक्टीरिया की तरह, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने कि जो इसकी आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया की तरह यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। यानी कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस में डिफर होगा? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट प्रोटीनेशियस फूड फॉर एनिमल्स, ठीक है। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला फूड है एनिमल्स के लिए, ठीक है, वो कौन सा होता है? फर्स्ट है एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक या स्पाइरुलिना, ठीक है। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका ऑप्शन होगा स्पाइरुलिना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा एमसीक्यूज ऑन मोनेरा। देखिए जो ये सारे मतलब क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मोनेरा जो टॉपिक है किंगडम है उसमें से जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये बहुत अच्छे से चूज करके आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।